ऑप्शंस के दो टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर किसी का व्यू कोई स्टॉक पे बुलिश है तो वो कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है, और अगर किसी का व्यू कोई स्टॉक पे बियरिश है तो वो पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। मतलब कॉल ऑप्शन गिव्स बायर राइट टू बाय द अंडरलाइन एंड पुट ऑप्शन गिव्स द बायर राइट टू सेल द अंडरलाइन। क्लियर है? मतलब बुलिश व्यू के लिए आप कॉल बाय कर सकते हैं, बियरिश व्यू के लिए आप पुट बाय कर सकते हैं। ऐसे करके आप बुलिश एंड बियरिश दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के लिए एक बायर और एक सेलर की जरूरत होती है। मतलब कॉल ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के लिए एक बायर तो होगा जो बाय करेगा जिसका व्यू बुलिश है, बट कोई सेलर भी होना चाहिए। करेक्ट? सो बायर का, कॉल ऑप्शन के बायर का व्यू तो बुलिश होगा, बट सेलर का व्यू क्या होगा? ऑब्वियसली सेलर का व्यू उससे उल्टा होगा। सो सेलर का व्यू उसमें बियरिश होगा। एट द सेम टाइम फॉर पुट ऑप्शन आल्सो, जो पुट ऑप्शन बाय करेगा उसका व्यू बेयरिश है, क्योंकि उसको लगता है स्टॉक गिरेगा, इसलिए वो पुट ऑप्शन बाय कर रहा है। बट उसको सामने वाला एक पार्टी भी चाहिए जो पुट ऑप्शन सेल करेगा, उसका व्यू बेयरिश नहीं रहेगा, उसका व्यू उल्टा रहेगा, मतलब बुलिश रहेगा। सो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई कॉल ऑप्शन बाय करता है मतलब एट द सेम टाइम कोई सेल भी करता है, और पुट ऑप्शन में भी सेम, जब कोई पुट ऑप्शन बाय करता है एट द सेम टाइम कोई पुट ऑप्शन सेल भी करता है। अभी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि अगर हमने कॉल ऑप्शन बाय किया तो हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड है, मतलब हम जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं हमारा रिस्क उतना ही है, बट रिवार्ड अनलिमिटेड है। मतलब वो स्टॉक जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमको रिवार्ड मिल सकता है। पुट ऑप्शन के केस में भी सेम है। अगर किसी ने पुट बाय किया तो उसका रिस्क लिमिटेड है, जितना प्रीमियम उसने पे किया है उतना ही उसका रिस्क है, बट रिवार्ड अनलिमिटेड है, जितना स्टॉक ज्यादा गिरेगा उतना उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। सेलर्स के लिए एग्जैक्टली उल्टा होता है। सेलर्स के लिए जो रिस्क होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो रिवार्ड होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड। मतलब बायर जितना प्रीमियम सेल करता है, पे करता है, उतना ही प्रीमियम सेलर को मिलता है। तो उसको उनका रिवार्ड लिमिटेड होता है और रिस्क अनलिमिटेड होती है। अभी इससे आपको लगेगा कि फिर बाइंग ही करना चाहिए, सेलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड रिवार्ड है, और सेलिंग में ज़्यादा रिस्क है और लिमिटेड रिवॉर्ड है। बट इस क्वेश्चन का आंसर इतना सिंपल नहीं है। आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा कि कब बाइंग करनी चाहिए, कब सेलिंग करनी चाहिए, बाइंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सेलिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।